दोस्तों पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में ये बहस जारी है कि इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो मोहम्मद शामी ने क्या बताया है इस वीडियो में कि ये क्या सच में इमरान खान को दोबारा लाया जा रहा है, कोशिशें जारी है। ये सारे इंकशाफात इस वीडियो में उन्होंने की हैं। पूरा वीडियो देखिए। चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। क्या इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाएगा? तो चलो पूरा तफसील देखते हैं, लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आवाज़ और लोगों तक भी पहुंचे, आपको भी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। काज़मी साहब, आपको क्या लगता है ये कौन सी बाक़ियात हो सकती हैं फैज़ अमीन साहब की जो सिस्टम में मौजूद हैं और वो खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने की साजिशें भी कर रही हैं और वज़ीर दिफ़ा को मालूम है ये सारा कुछ? देखिए, शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर कोई ऐसे अनासिर मौजूद हैं तो इनके बकौल इमरान खान साहब यानी हुकूमत के बकौल एंटी स्टेट हैं, रियासत मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर कोई ऐसी कुव्वतें इस वक्त सिस्टम के अंदर बैठी हुई हैं जो एक मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बंदे की हेल्प कर रही हैं, तो वजीर दिफा को तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए उन पर मुकदमात दर्ज करें, उनके नाम पूरी कौम के सामने रखें कि ये कौन लोग हैं जो सिस्टम के अंदर बैठ के इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो देखें, इस तरह के बयानात ऑपोजिशन में देना अच्छा लगता है कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, जब आप खुद सिस्टम का हिस्सा हों। और ये कोई पहला मौका नहीं है। जो वजीर दिफा है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये चीज भी कौम के साथ शेयर की कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की जमीनें खरीदी जा रही हैं ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से पुर्तगाल में, और बड़ी यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो ये सारी चीजें तो आपने खत्म करनी है, हुकूमत आपके पास है। तो अगर कोई सिस्टम में ऐसा है तो उसको एक्सपोज करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये सियासी हालात किस तरफ जाएंगे? तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती मजीद बढ़ेगी? जो हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनको अगर हम अहाता करें उस सब का, मजीद आप इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती देख रहे हैं, या चूंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक रवैया जो है वो बदला है, मस्बत वहाँ पे तब्दीली भी देखने को मिली है, किस तरफ आपको हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को लेकर? देखिए, मसला ये है कि जब आपके पास कोई सिस्टम के अंदर गुंजाइश हो, कुछ खोने को हो, तो फिर आप बहुत सारी चीजों के अंदर निगोशिएट भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लिए मजीद गुंजाइश पैदा करें। तो जब आजकल मैं ये सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां हो जाएंगी, इस सिस्टम में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो पहले क्या उनके लिए कोई गुंजाइश है? इमरान खान साहब का मुकदमात जो है वो जिन अदालतों में चल रहे हैं, क्या वो आम अदालतें हैं? देखे ना, अब कहा जाता है उनका मुकदमा उस अदालत भेज दिया जाएगा, उधर भेज दिया जाएगा। अभी भी जिस तरीके से मुकदमा चलाए जा रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं। कभी कोई वकला जाते हैं, कभी वो नहीं जा सकते, कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती। फिर क्या कहा जा रहा है, पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी। पीटीआई है किधर है? तो मसला ये है कि आप जब उनको कुछ थोड़ी सी गुंजाइश उनके लिए पैदा करेंगे, तो फिर शायद उनको भी नजर आए कि इसमें हम क्या हासिल कर सकते हैं। जब आपने इतनी सख्ती कर दी कि इमरान खान साहब को पहले ही 2-3 मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर है, तो फिर इसमें बाकी उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर सख्तियां मजीद हो जाएंगी। भाई, इसके बाद गुंजाइश बची कोई नहीं है। तो वो तो सही। सब कुछ पहले कर चुकी है हुकूमत जो वो करना चाहते थे। देखिए, वो जो पॉलिटिकल कमेटी है, जहां तक हॉक्स की बात की जाए तो सोहेल अफरीदी तो उस भी पॉलिटिकल कमेटी में है। जुनेद अकबर साहब भी उसी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हैं। दीगर भी बहुत सारे लोग उस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हैं। उसमें उनका ये है कि जितने ओहदेदारान थे, अगर कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सूबाई सदर है, कोई ओहदा रखता है, उसको शामिल किया गया है। और उसके अलावा फिर अचकजई साहब को और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी शामिल किया गया है। तो ये कहना इस वक्त कि क्या उनका रवैया कोई तब्दील होगा, वो एहतजाज की बात नहीं करेंगे, वो फिलहाल मुझे कबल अज़ वक्त लगता है, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप मुलाकात करवा देते हैं सियासी रुफ़का की, मिसाल के तौर पे असद कैसर साहब हैं, दीगर ऐसे लीडरान हैं जो एक इस किस्म का मतलब बयानिया रखते हैं कि वो नहीं चाहते कि कॉन्फ्रंट्रेशन हो। बैरिस्टर गौर साहब हैं, क्या हुकूमत उनकी मुलाकातें करवा रही है? तो ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत का क्या रवैया है। अगर हुकूमत भी सियासत करेगी, सियासत के जरिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेगी, और जिस तरह शुरू में शामी साहब फरमा रहे थे, मैं 100% एग्री करता हूँ। सही। इस्तेहकाम इंतजामी मामलात के जरिए नहीं आता। नहीं तो दुनिया में हर कोई आईनी तरमीम करता और लिख देता कि आज से मुल्क में इस्तेहकाम हो गया। इस्तेहकाम तब सही। आएगा जब आप सियासत को जगह देंगे, सियासत की गुंजाइश पैदा करेंगे। अगर आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी होती, वो खान साहब से जेल से मिलके आते, तो क्या वो इस किस्म का बयान देते कि मुल्क के अंदर इस तरह की हैजानी कैफियत पैदा होती? तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये फैसला करना पड़ेगा कि चीजों को किस तरफ लेके जाना है। कोई एक फरीक इस वक्त चीजों को बेहतर नहीं कर सकता। अच्छा। उसने भी बड़ी गलतियां की हैं, और उसने एक वादे लाए अमल इख्तियार नहीं किया, या ये कहिए कि इमरान खान साहब ने उसको मौका ही नहीं दिया।
उनकी मदाखलत होती रही कदम कदम पर। उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सकी, क्योंकि देखें जो मकालमा है या बातचीत है उससे उससे तो हम आगे मामलात को आगे बढ़ाएंगे ना। जहाँ तक कानूनी मामलात का ताल्लुक है उसे आप अदालतों पे छोड़ दें। मुकदमे जो अदालतों में लोग लड़ते रहेंगे अपने, लेकिन अदालतों से बाहर तो माहौल जो है उसको खुशगवार करना चाहिए। और ये तहरीक इंसाफ को इसमें बड़ा सरगर्मी से किरदार अदा करना होगा, वरना उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले बहुत नुकसान हुआ है, मजीद नुकसान होगा, और उसका नुकसान जो है हमें हैसियत मुल्क के और कौम के भी हमें एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और खुद जो साहबान इक़्तिदार हैं वो भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। तो इसलिए मजमूई तौर पर सूरत हाल को बेहतर करना अब सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन शामी उससे साहब, सबका हुकूमत फायदा तो होगा। कहती है, हुकूमती लोग तो कहते हैं कि हमारे ऊपर अब कोई दबाव ही नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं बातचीत मुकालमा तब करें, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर तब लेकर आएँ जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो। वो कह रहे हैं आपको प्रेशर ही नहीं रहा, ना तहरीक इंसाफ का, ना किसी और जगह से, कि पीटीआई के साथ हमें नेगोशिएट करना पड़े, बातचीत करनी पड़े, मुफाहमत करनी पड़े। वो तो कह रहे हैं कि हमें तो ये स्टेटस को सूट कर रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ग्रिप जो है सिस्टम के ऊपर मजीद मजबूत होती जा रही है। देखिए पीटीआई अभी एक सूबे पे उसकी हुकूमत है, कौमी असम्बली में और सेनेट में वो अपोजिशन बेंचेस उसके पास हैं, और पंजाब असम्बली में वो हुकूमत के बाद सबसे बड़ी जमात है, अपोजिशन उसके पास है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? उसका तो सिस्टम में एक बड़ा भारी भरकम वजूद मौजूद है। अपोजिशन को निगेट करके आप कैसे कह सकते हैं कि हर तरफ खैरियत होगी? तो अपोजिशन के अपने हकूक हैं, एक अपोजिशन के तौर पर उसको किरदार अदा करने का हक होना चाहिए, उससे मामलात भी होने चाहिए। तो अगर आप कहें कि नहीं अपोजिशन जो है ये तख्ता नहीं उलट सकते, आप ये उनको ये कह रहे हैं, मुश्ताइल कर रहे हैं कि वो तख्ता उलटने की बातें करें। तख्ता उलटने की बातें जो हैं ये कोई किसी जमहूरी अमल में किसी को ज़ेब नहीं देती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन को तस्लीम करना ये हुकूमत का बुनियादी फरीज़ा होता है, और अपोजिशन पर लाजिम है कि हुकूमत को तस्लीम करे और ताल्लुकात कार जो है दोनों के दरमियान कायम हो। सही है। तो काजमी साहब, ऐसे में आपको लग रहा है कि कोई मुफाहमती दौर जो है वो शुरू हो सकता है, इस तरफ हालात जाएंगे, या स्टेटस को चलेगा जो हुकूमत को सूट कर रहा है ऐसे ही? नहीं, मुझे फिलहाल लगता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ख्वाहिश तो सबकी हो सकता है हुकूमत की भी हो, तरीके इंसाफ की भी हो, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई चीजें ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जिस किस्म की तरामीम की गई वो भी हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत को ये लगता है कि अगर इस वक्त मुफाहमत होगी तो शायद उनके लिए सिस्टम में गुंजाइश कम हो जाए, और तरीके इंसाफ वालों को शायद ये लगता है, खान साहब को ये लगता है कि अगर हम मुफाहमत की बात करेंगे तो शायद उन लोगों को ये लगे कि हम कोई डील कर रहे हैं और हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो हमसे मुतनफर ना हो जाए। तो वो कैच 22 जैसी सिचुएशन है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर नुकसान किसका हो रहा है? आम बंदे का नुकसान हो रहा है। एक हुकूमत तो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो इररेलेवेंट होगी, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। ना ही हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ये चाहेंगे या नून लीग ये चाहेगी सही कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई आगे भी इन्होंने आईनी तरमीम सही वगैरह करनी है, 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र होता है, नए सूबों का जिक्र होता है, तो उसमें सही आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए ठीक होगी, तो पीपल्स पार्टी का तो उसमें किरदार होगा। हाँ, ये ठीक जरूर है कि ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि हुकूमत को ये नजर आता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है शायद उसमें ठीक उस तरह इजाफा नहीं हो रहा।